हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले ऐसे दो तीन कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज आपको आ गई तो एक्सरसाइज 1.2 हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। सो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट मेरा मानना है कि अभी भी 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 12 के लिए, नंबर 12 के लिए। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। क्या हम 1 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो 1 एक 12 का फैक्टर रहेगा। 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 12/2 6 होता है, तो 2 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भी एक फैक्टर रहेगा। 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12/3 4 आ जाएगा। 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12/4 3 आ जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 12/5 2.4 आता है, पॉइंट पे आंसर आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं गिनाया जाएगा। 6 को कर सकते हैं, सॉरी 6 से कर सकते हैं, जी हाँ, 12/6 2 हो जाता है। 7 से भी नहीं कर पाएंगे, 8 से भी नहीं कर पाएंगे, 9 10 11 से 12 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 12। सो ये जो नंबर्स है ये 12 के फैक्टर्स है। अब देखते हैं 7 नंबर के लिए। सो फैक्टर्स ऑफ 7, क्या हम 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या हम 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? 7/2 क्या आ जाएगा? 3.5, पॉइंट पे आंसर आया, मतलब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब कि 2 फैक्टर नहीं है। 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। उसके बाद डायरेक्टली 7 आएगा क्योंकि 7/7 1 होता है। ये जो है ये फैक्टर्स है 7 के। अब देखिए आप, अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? याद रखना, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स है उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। देखो, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है उसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आप बोलोगे सर मतलब, एग्जांपल लेकर उसका मतलब समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 420, 420। तो हम 420 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 42 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो, 42 को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसके और भी फैक्टर कर सकते हैं। 7 इंटू 6, 7 इंटू 6। उसी तरीके से 10 को भी हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 इंटू 2। अब 7 को हम और फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, 6 को कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2। 5 को भी नहीं कर सकते क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। देखिए ना, अगर जो भी प्राइम नंबर है ना उसको हम और फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। जैसे 7 प्राइम नंबर है तो 7 को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 इंटू 1 ही आ जाएगा। 5 को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 2 को भी नहीं कर पाएंगे, प्राइम नंबर है। सो लास्ट हमें कौन से नंबर्स मिले? 7, 3, 2, 5 एंड 2। तो मतलब कि हम 420 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए हमने क्या किया, 420 को हमने उस तरीके से फैक्टराइज किया, मतलब उसको हमने सारे के सारे मल्टीपल्स में लिखे जो प्राइम नंबर्स है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को, 420 कॉम्पोजिट नंबर है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये सारे प्राइम नंबर्स है। और उसके फैक्टर में हमने 420 लिखा। किस तरीके से? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करोगे आप तो हमें मिलेगा 420। अब देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स। अब लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, वहां पे हमने एचसीएफ देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से। यहाँ पे हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स से। तो एग्जांपल लेकर देखते हैं 12 एंड 27 के लिए।
हम सबसे पहले तो 12 एंड 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, बट उससे पहले आपको प्राइम नंबर्स कितने हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखवा देता हूँ प्राइम नंबर्स का, जो हमें याद होने चाहिए। देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा हमारा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, 17 प्राइम नंबर है, उसके बाद 19 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 23 भी प्राइम नंबर है। सो आपको इतने प्राइम नंबर्स तो याद ही होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, तो चेक करना है क्या 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12/2 आ जाएगा हमारा 6। वापस से क्या हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो हम वापस से यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 6/2 क्या मिलेगा हमें? 3। अब देखते हैं क्या 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। क्या हम 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आ जाएगा 3/3 1। वो पूरी मेथड करनी है जहां तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 27। सबसे पहले तो क्या 27 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाएंगे। क्या हम 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब वापस से क्या 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। क्या हम 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3/3 आ जाएगा हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब देखो, ये जो 2 एंड 3 है, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स है, और ये जो 3 एंड 3 है, ये 27 के प्राइम फैक्टर्स है। तो हम लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 2/2 इंटू 3 एंड 27 इक्वल्स टू 3/3। अब देखिएगा HCF इक्वल्स टू, याद रखना HCF मतलब कॉमन नंबर्स। अब यहाँ पे कॉमन नंबर्स क्या है? देखो 2/2 है, 2 है, बट 27 में तो 2/2 नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है और यहाँ पे 3/3 है, तो कॉमन 3/1 है। तो यहाँ पे HCF आ जाएगा 3/1। और LCM की बात करूं तो LCM में क्या है? LCM को सब कुछ चाहिए। LCM क्या करेगा कि सब कुछ, मतलब देखो यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/0 मतलब कि कुछ नहीं है। तो सब कुछ लेने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे? ये 2/2 इंटू, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3/3 है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 3/3। तो यहाँ पे 3/3 आ जाएगा। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 2/4, 2/2 4 आ जाएगा, एंड 3/3 27 आ जाएगा। तो 27 इंटू 4 क्या होता है हमारा? 108। तो HCF हमें मिला 3 और LCM हमें मिला 108। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, HCF of A and B into LCM of A and B equals to A into B। क्या बोल रहे हैं? HCF into LCM equals to A into B। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, वही प्रीवियस एग्जाम्पल ही देखते हैं 12 एंड 27 के लिए। अब देखो 12 को हम A ले लेते हैं, 27 को हम B ले लेते हैं। अब देखो HCF ऑफ 12 एंड 27 क्या था? हमने लास्ट में देखा था यहाँ पे HCF of 27 equals to 3 and LCM of 12 and 27 equals to 108। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HCF हमारा आता है 3 and LCM of 12 and 27 equals to 108। अब यहाँ पे क्या बोला है? HCF into LCM, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू LCM into HCF
इक्वल्स टू 108 इंटू 3 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 324 RHS इक्वल्स टू A इंटू बी, देयरफॉर 12 इंटू 27 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 324 ही आएगा। उसका मतलब क्या हुआ, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज एक्सरसाइज में किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको LCM दिया होगा, HCF दिया होगा और ए नंबर, कोई भी नंबर ए दिया होगा तो हमें बी फाइंड करना है। क्या करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जिससे हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हाउ टू चेक वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। अब यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, एक बहुत बड़ा नंबर दिया जाएगा जैसे कि 1 2 8 4 7 6। अब ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है वो मैं चेक करना है। तो ये किस तरीके से देखेंगे वो हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। दो नंबर लेते हैं, एक 90 और एक लेते हैं 180 और हमें फाइंड करना है डिविजिबल बाय 12। सो ये फाइंड करना है क्या 90 और एंड 180 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 12 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2⁻² इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेते हैं नंबर 90 फॉर 90। अब देखिए 90 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर हम 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। वापस से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 90 इक्वल्स टू हमें मिला 2 इंटू 3⁻² इंटू 5। अब हम यही चीज 180 के लिए करते हैं, फॉर 180। सो क्या आ जाएगा, 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 90, फिर वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 एंड 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1। तो फॉर 180 इक्वल्स टू में क्या मिला 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 5। अब 90 12 से डिवाइड है कि नहीं है वो देखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या मिले 2⁻² इंटू 3। क्या 2⁻² इंटू 3 90 में है, देखो 3 तो है क्योंकि यहाँ पे देखो 3⁻² है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है तो 3 से तो डिवाइड है। अब देखते हैं 2⁻², देखो 90 में सिर्फ 2 ही है, 2⁻² नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ 90 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 2⁻² से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 180 के लिए देखते हैं, देखो ये जो 3 है ये यहाँ पे 3⁻² है तो 3 के लिए तो ये सही है। अब 2⁻² चेक करते हैं, यहाँ पे 2⁻² है, जी हाँ है, तो ये डिविजिबल है। मतलब 2⁻² से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि 2⁻² भी उसका एक फैक्टर होना चाहिए और 3 भी एक फैक्टर होना चाहिए। तो 2⁻² और 3 दोनों उसके फैक्टर है। तो 180 इज डिविजिबल
बाय 12। 180 12 से डिविजिबल है बट 90 12 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपल है, अगर कोई भी नंबर दिया है और फाइंड करना है कि उसके डिविजिबल है कि नहीं है, हम अगर पता नहीं चला तो और एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक नंबर है, एक्स नंबर है, जिसकी अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो वो उस तरीके से आता है 2⁵3 इंटू 3⁵2 इंटू 5, और उसका डिविजिबल फाइंड करना है, इज डिविजिबल बाय 15। सो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। सो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 3⁵2 है तो 3 से डिवाइड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड है, तो उसका मतलब x 15 से डिविजिबल होगा। बट कोई नंबर है y जो है 2⁵3 इंटू 3⁵2। अब देखिए ये जो y है ये 15 से डिविजिबल है कि नहीं है, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 3⁵2 है तो मतलब 3 तो डिविजिबल है। बट अगर नंबर 5 के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 में नहीं है तो y 15 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि x और y दोनों 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए और 5 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर ये दोनों प्राइम फैक्टर्स है तो ही हम बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.